नमस्कार दोस्तों। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की एक बहुत बड़ी बैठक 11 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू ने दी। उनकी अध्यक्षता में राजधानी लखनऊ में एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। इसमें पिछली कार्रवाई की पुष्टि, आय व्यय का लेखा जोखा, सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ साथ रिक्त पदों को भरने, प्रांतीय प्रभारियों की नियुक्ति, संगठन अनुशासन समिति द्वारा कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। आज की इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुखबीर सिंह भदौरिया, बच्चन सिंह राणा, प्रीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। राजू ने यह भी बताया कि इसके साथ साथ और भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी और संगठन में कुछ और लोग शामिल होना चाहते हैं उस पर बात होगी। साथ ही प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कार्यकारिणी के तमाम मुद्दों पर बैठक होगी। तो आइए सीधे बात करते हैं राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू से कि किस प्रकार की ये बैठक 11 अप्रैल को दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की होने जा रही है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह पूर्व सांसद के निर्देश है कि जल्दी से जल्दी इस बैठक को किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर की जो पिछली बैठक हुई थी इसमें जो मुद्दे बाकी रह गए थे उनको तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। नमस्कार राघवेंद्र जी, आज यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में आपकी बैठक हुई है क्षत्रिय महासभा की, तो किस विषय पर बैठक हुई है? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की सदस्यता अभियान की हमने समीक्षा की। पूरे हर जनपद में 10,000 प्राथमिक सदस्य बनाए जाने पर हमारा जोर है और हमने एक लक्ष्य दिया था सभी प्रदेशों को कि हम लोग 1,50,00,000 नए प्राथमिक सदस्य बनाएं। हालांकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज 658 जनपदों में अपने सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के बलबूते पर आज देश के राजनीतिक दलों में भी इसकी एक साख बनी हुई है। ये निश्चित तौर पर है। आज की बैठक में जो निर्णय हमने लिया उसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे संगठन हैं जो हमारे साथ संबद्ध होना चाहते हैं। हमने उनको कहा ठीक है, कम बेतस वी विल डू, हमारे साथ आइए, हम मिलजुल करके इस समाज के रचनात्मक और आर्थिक और जो भी हमारे अभियान चल रहे हैं उन सब में हम आपका सहयोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके आगे बढ़ाएंगे। और 11 अप्रैल को इसी तारतम्य में अभी जब हमने जम्मू कश्मीर में बैठक की थी तो ये तमाम बिंदु उसमें जो कुछ रह गए उन तमाम बिंदुओं को लेकर के 11 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग पर हम राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ कड़े और बड़े निर्णय भी लेंगे। हम चाहते हैं कि आज देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि आज समानता के अधिकार के कानून की बात हो। हम चाहते हैं कि सभी जातियों में सामंजस्य स्थापित करके जो लगातार लोग क्षत्रियों पर प्रहार करते हैं, क्षत्रिय जाति नहीं एक धर्म कर्म है। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी पिछली सरकारों में जिन क्षत्रियों पर गलत तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसमें हमारे आगरा के भंवर सिंह चौहान वाला प्रकरण है जो स्वाति सिंह जी माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका भी प्रकरण था पिछले, उसमें उनके कार्यकाल में भाई दयाशंकर सिंह के मामले में हमारे कई क्षत्रियों पर मुकदमे दर्ज हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ऐसे मुकदमों को तत्काल वापस ले। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरवंश सिंह पर भी इतना जबरदस्त हमला हुआ था कुटन कांड में। तो ये तमाम बिंदु हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारियों में नाराजगी भी थी। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और उन्होंने जाति, मजहब, लिंग और भेद से हट करके इस समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने 4 वर्ष के सुखद कार्यकाल को उन्होंने पूरा किया है। और आने वाले समय में 1 वर्ष बाद चुनाव की भी मैं जो जानता हूं कि रणभेदी अभी से बच चुकी है। पंचायत चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, इन पर भी निश्चित तौर पर तमाम क्षत्रियों की नाराजगी है कि जो उनकी सीटें थी, कई सीटों पर कहीं ना कहीं घाचा पाचा हुआ है। हम चाहते हैं कि लोकसभा विधानसभा के आगामी जो भी चुनाव हों, आज निष्पक्ष जो है ये सर्वे होना चाहिए और जो पिछले परसीमन हुए थे, पिछले परसीमन लोकसभा विधानसभा के थे, उसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जिस समाज का जितना प्रतिनिधित्व है, आज देश में 28 करोड़ से ज़्यादा क्षत्रियों का मत है, ये मैं नहीं कहता। इतिहास लौटा नामक पुस्तक भी लगातार बताती है कि 6,857 जातियों और जातियों में क्षत्रिय समाज को विभाजित किया। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इतनी जाति कहाँ से आ गई? तो ये तमाम बिंदुओं को लेकर के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज पूरे देश में एक अभियान सी चला रखी है। हम पिछड़े और पिछड़े
सभी को गले लगाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पर देश की बात हो, राष्ट्र और अस्मिता की बात हो, गीता में भी कहा गया है कि राष्ट्र और हिंदू धर्म के लिए जो लोग लड़ें तो हम उनका सहयोग करें। तो आज हम पर जो आरोप लगता है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग का, तो गीता के उस तमाम प्रश्नों का लोग अवलोकन करें। निश्चित तौर पर 4 वर्ष का कार्यकाल किसी जाति और किसी धर्म से हट करके उन्होंने गुंडे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये बहुत बड़ा एक्शन उनका प्लान था और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जाति धर्म मजहब से हट करके सरकार काम करे तो हम उनका सहयोग भी करेंगे। और निष्पक्ष चुनाव कैसे पंचायत के हों इसका भी संज्ञान सरकार को लेना पड़ेगा। और तमाम बिंदु हैं, कुछ भूमाफिया अभी भी सक्रिय हैं, हमने तमाम बिंदु पिछले दिनों भी आपके उसमें संज्ञान में लाए थे। उन लोगों को हर जिले में चिन्हित कराया जाए और उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए जो समाज में भय पैदा करते हैं, जो समाज में आप भी अधिकारियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र करते हैं, कूट रचित दस्तावेज बना करके जमीनों पर कब्जा करने का जो आज कुछ चक्र रचते हैं, ऐसे लोग बेनकाब हो चुके। पिछली सरकारों में ही ऐसे लोगों को पुनः चिन्हित करा करके जिन्होंने तालाबों की जमीन पर कब्जा किया, जिन्होंने गलत तरीके से व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया, उसको भी अवमुक्त कराने का अभियान चलना चाहिए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तमाम ऐसी प्रतिभाओं का भी सम्मान 11 अप्रैल को करेगी जो हमारे समाज के साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे संगठन के साथ जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकोष्ठों का भी हम गठन करेंगे और ऐसे पदाधिकारियों पर भी हम कार्रवाई करेंगे जो रहते तो हमारे साथ हैं, खाते हमारा है और खाते दूसरे का है। तो हम उनसे साफ साफ आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से आज हम लोगों में जो विचार विमर्श आया है, उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति को कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। जो अनुशासनहीनता लगातार कर रहे हैं, हम अनदेखी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करेंगे। और 11 अप्रैल को निश्चित तौर पर तमाम ऐसे चेहरे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में शामिल होने जा रहे हैं जो पिछले दिनों नाराजगी होकर किसी कारणवश, उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं था, मनभेद था, तो हम उनको भी अपने हृदय से लगाएंगे क्योंकि समाज को हम मजबूत करना हमारा एक लक्ष्य है। समाज के सभी वर्गों में हम अपनी ताकत को दिखाएं और आने वाले समय में भी क्षत्रिय वोट के आधार पर भी जो विभाजित हो जाता है मत विभाजन को रोकने का काम हम करेंगे। धन्यवाद।